क्या कभी आपने सोचा है इस देश में सबसे ऊंची आवाज किसकी होती है? सरकार की, मीडिया की, या फिर सेवा की? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां छोटी सी उपलब्धि भी सुर्खियां बन जाती है। एक बच्चा कुछ नया कर दे तो चर्चा होती है। कोई खिलाड़ी पदक जीत ले तो प्रधानमंत्री तक बधाई देते हैं। कोई गांव मिलकर नदी साफ कर दे तो उसका जिक्र राष्ट्रीय मंच पर होता है। लेकिन अगर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाए और राजधानी खामोश रहे तो क्या समझा जाए? आज बात राजनीति की नहीं है, आज बात है एक सवाल की। देश नशा मुक्ति के लिए अरबों रुपए खर्च करता है, अभियान चलाए जाते हैं, विज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन उसी देश में एक साल एक संत अपने ज्ञान से लाखों लोगों की नशे की आदत छुड़वा देता है, बिना किसी सरकारी बजट के, बिना किसी प्रचार के। देश दहेज के खिलाफ कानून बनाता है, फिर भी खबरें आती हैं कि बेटियां जल रही हैं, लेकिन वहीं हजारों शादियां बिना दहेज, बिना दिखावे, बिना फिजूल खर्च के संपन्न हो रही हैं। आपदा आती है, बाढ़ आती है तो राहत सामग्री लेकर ट्रक सड़कों पर उतर जाते हैं। सेवा पहले पहुंचती है, व्यवस्था बाद में। सवाल यह नहीं कि यह सब क्यों हो रहा है, सवाल यह है इस पर चुप्पी क्यों है? क्या यह संभव है कि इतनी बड़ी गतिविधियां किसी को दिखाई ही न दें? भारत की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी सक्रिय है कि छोटे से छोटे घटनाक्रम की रिपोर्ट राजधानी तक पहुंच जाती है। तो फिर लाखों लोगों के सामाजिक परिवर्तन की खबर, क्या वह अदृश्य है? शायद नहीं। शायद अनजान वो नहीं है, अनजान हमें बनाया जा रहा है। जब कोई काम बिना सत्ता, बिना संसाधन, बिना प्रचार के सफल हो जाए और वह सरकारी अभियानों से भी अधिक प्रभावी दिखने लगे तो असहजता होना स्वाभाविक है, क्योंकि तब जनता सवाल पूछती है, जो काम मुफ्त में हो सकता है उसके लिए अरबों क्यों खर्च हुए? और राजनीति अक्सर सवालों से असहज हो जाती है। यह सिर्फ प्रशासन का विषय नहीं है, यह उस व्यवस्था का विषय है जहां धर्म और राजनीति के समीकरण दशकों से जुड़े हुए हैं। जब कोई व्यक्ति शास्त्रों के आधार पर समाज में फैले अंधविश्वास पर प्रश्न उठाता है तो कुछ स्थापित संरचनाएं हिलने लगती हैं, और जब संरचनाएं हिलती हैं तो प्रतिक्रिया अक्सर मौन के रूप में आती है। इसे कुछ लोग रणनीतिक चुप्पी कहते हैं, लेकिन एक नागरिक के रूप में सवाल तो उठता है, क्या राजधर्म यह नहीं कहता कि जो समाज का भला करे उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए? यह किसी विरोध का मंच नहीं है, यह एक पीड़ा है। उन लोगों की पीड़ा जो बिना कैमरे, बिना मंच, बिना सुर्खियों के समाज सेवा में लगे हैं। उन्हें पुरस्कार नहीं चाहिए, उन्हें सम्मान की दरकार नहीं है। सूरज को यह प्रमाण नहीं चाहिए कि वह चमक रहा है, उसकी रोशनी ही उसका प्रमाण है। लेकिन जब व्यवस्था चयनात्मक दिखे तो प्रश्न उठते हैं। इतिहास साक्षी है, सत्य को पहले अनदेखा किया जाता है, फिर उसका विरोध होता है और अंत में वही सत्य स्वीकार किया जाता है। शायद आज भी वही समय चल रहा है। आज चुप्पी है, कल इतिहास होगा, और इतिहास यह नहीं पूछेगा कि कितने पुल बने। इतिहास यह पूछेगा कि जब समाज में परिवर्तन की लहर उठी थी तब नेतृत्व ने क्या रुख अपनाया था। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या यह खबर सचमुच अनसुनी है या फिर सुनी गई और मौन को चुना गया? नीचे अपनी राय लिखिए, विचार साझा कीजिए, क्योंकि संवाद ही लोकतंत्र की आत्मा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जय हिंद।